यदि आप क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो देखिए जीवन में आपको 2 बार ऐसे मौके मिलते हैं जिसमें आप अपने रिश्तेदार, आप अपने आसपास के लोगों को, आप अपने पड़ोसी वाले को ये दिखा सकते हो, ये जवाब दे सकते हो कि नहीं मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। तो वो कौन से 2 मौके होते हैं जो जिंदगी आपको देती है? सबसे पहला मौका कि लाइफ में आप कुछ कर जाओ, कुछ भी सक्सेस हो जाओ, तो पहला मौका तो कह सकते हो वो होता है। लेकिन उससे पहला मौका आपका आता है क्लास 10th और क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम, जिसमें आप अपने आसपास के लोगों को, आप अपने पड़ोसियों को, आप अपने रिश्तेदारों को ये दिखा सकते हो कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। बेसिकली क्लास 10th और 12th में एक ऐसा मौका मिलता है जिसमें आप लोग टॉपर बन सकते हो और आप भी अपने गले में माला पड़वा सकते हो। डिपेंड नहीं करता कि आपने क्लास में टॉपर बने, आप अपने जिले में टॉपर बने या आप अपने विद्यालय में टॉपर बने। डिपेंड ये करता है कि भाई साहब अगर आपने 95%, 96% या 97% नंबर ले आए तो आप लोग एक बहुत बड़ा जवाब बन जाओगे उन लोगों के लिए जो आपको ये कहते हैं कि नहीं आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। सो हाय एवरीवन, दिस इज हितेश भैया और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अब जुलाई से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है और आप किस तरीके से तैयारी करके 95% नंबर तक एग्जाम में ला सकते हो। देखिए अभी आपके पास पूरा मौका है जिसमें आप मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन आपको नंबर लाने कैसे हैं, आपको बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कैसे कर पानी है, उसके लिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जिन चीज़ों का आपको अच्छे से अप्लाई करना होगा। तो जिस चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर 5 वो तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वो ऐसे 5 तरीके हैं जिनको फॉलो कर सकते हो अपने स्टडी के साथ, या कह सकते हो अपने पूरे क्लास 10th की तैयारी में, क्लास 12th की तैयारी में, और आप देख पाओगे कि आप इजिली 90% या 95% बोर्ड एग्जाम में लेकर आ पाओगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि भाई साहब कौन से वो हमारे 5 पॉइंट होने वाले हैं जिनको आपको अपनी स्टडी के साथ फॉलो करना है। तो पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट नंबर 1 हमारा है कि भैया टॉपर लोग तैयारी कैसे करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का यही कमेंट होता है कि भैया टॉपर लोग तैयारी कैसे करते हैं, और हमको भी ये जानना ज़रूरी होगा कि आखिर में जो पिछले साल, कई सालों में जो टॉपर रह चुके हैं वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं। या फिर भैया हम गणित और विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को तैयारी कैसे करें, यानी गणित और विज्ञान जैसे कठिन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। या फिर पढ़ने में भैया हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है तो बताइएगा कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। इसके अलावा कितने घंटे पढ़ने चाहिए जिससे कि हम बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर ला सकें। और लास्ट पॉइंट होता है जो कि लगभग हर एक स्टूडेंट का डाउट होता है कि क्या भैया यूट्यूब से पढ़कर हम 95% बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। तो आइए इन सभी जो क्वेश्चन है, इन सभी पॉइंट को मैं एक एक करके बात करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई साहब आप कैसे 95% इन सभी पॉइंट को फॉलो करके ला सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1 कि भैया आखिर टॉपर तैयारी कैसे करते हैं, टॉपर स्टडी कैसे करते हैं। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन का कह लो या फिर इस पॉइंट का आंसर मुझको मिला है बहुत सारे ऐसे टॉपर थे, या फिर कह लो बहुत सारे ऐसे कंपटीशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट थे वो टॉपर थे, जिनके इंटरव्यू मैंने देखने के बाद मुझको जो चीज़ पता चली वो चीज़ मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, यदि आप क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका 2025 बोर्ड एग्जाम का अभी रिसेंटली में जो पेपर हुआ था, सबसे पहले उस पेपर को आपको उठाना है जाके आज सबसे पहले उस पेपर को उठा लीजिए और उस पेपर का फुल एनालिसिस करिए कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और किन किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो कि नया ऐड हुआ है इस पेपर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जा करके देखनी है। इसके अलावा आप लोग ये काम कर सकते हो कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है और जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को आप एक अलग कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है। और ये क्यों नोट करना है ये मैं आपको आगे अभी बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि टॉपर किसी चैप्टर को कैसे पढ़ते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी चैप्टर को ले लो, कोई भी आप चैप्टर उठा लो, तो सबसे पहले देखो वो चैप्टर हमारा इम्पोर्टेंट है
यदि वो चैप्टर हमारा इम्पोर्टेंट कह लो है तो उसको कैसे तैयार करना है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर को हमेशा पूरा डिटेल से आपको तैयार करना है। वहीं अगर कोई नॉर्मल चैप्टर है तो भैया उसको वन शॉर्ट वीडियो यूट्यूब से देख करके उसको फिनिश कर दो, ठीक है। तो चैप्टर को आपको इस तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक टॉपर लगभग हर बार तैयार करता है, लेकिन वो कैसे तैयार करता है। तो बेसिकली अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना चाहते हो तो तीन तरीके से आप तैयार कर सकते हो। सबसे पहला तरीका, या तो केवल आप YouTube से तैयार कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन बैंक उठा लो, वहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो। लेकिन यदि आप ये चाहते हो कि हम कुछ ऐसे प्रश्नों की तैयारी करें जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं लेकिन कुछ बोर्ड एग्जाम में नहीं आए हैं, तो दो काम कर सकते हो। सबसे पहला काम, प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न 2020, 22, 23, 24, 25 में पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को उठा लो, या फिर साथ में मतलब इनको तो उठाना ही उठाना है आपको। इसके साथ में आपको क्या कर सकते हो कि भाई 2025 में जो न्यू टाइप के क्वेश्चन ऐड हुए हैं, है ना, जो प्रीवियस ईयर में अभी जो 2025 का पेपर हुआ है उसमें जो न्यू टाइप के क्वेश्चन ऐड हुए हैं उन क्वेश्चन को उठा लो और इन दोनों का मिक्सचर करके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज तैयार कर लो, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन तरीके से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हो। इसलिए आपको अपनी तैयारी के लिए, यानी कि आपको अपनी स्टडी में केवल ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है ये चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। बस इतना काम करना है और इतना काम कर लेने के बाद में आप इजीली अपनी स्टडी को कवर कर सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। तो यदि हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो भैया हमारा सेकेंड पॉइंट है कि गणित सब्जेक्ट की और साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। आखिर कैसे तैयारी करें ये, क्योंकि ये सब्जेक्ट एज ए जो आपका हिंदी सब्जेक्ट होता है, एज इंग्लिश सब्जेक्ट काफ़ी थोड़े कह सकते हो टफ सब्जेक्ट होते हैं, यानी थोड़े से कठिन सब्जेक्ट होते हैं। अब भैया इनमें तैयारी कैसे करें, तो बेसिकली गणित और विज्ञान जैसे सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए आपको देखिए दो काम करने हैं। आपको ऑफलाइन भी इनको पढ़ना है और आपको साथ में ऑनलाइन भी इनको पढ़ना है। अब इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब ऑफलाइन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आप जब घर पर ही बैठे रहते हैं तो घर पर ही तैयारी करते रहते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोर होने लगते हैं। तो आपको ऑफलाइन जाना है, कहीं पर भी आप जा सकते हो, स्कूल तो आप जाते ही होगे। तो बेसिकली स्कूल में आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी आप YouTube से पढ़ के जाते हो, सबसे पहले ऑनलाइन को समझते हैं। देखिए, आपने YouTube से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लिया, वन शॉट वीडियो देख लिया, मॉडल पेपर तैयार कर लिया, तो ये सारी चीज़ें आप YouTube से कवर कर सकते हो ऑनलाइन। अब कोई भी प्रश्न में यदि आपको डाउट आता है तो उस क्वेश्चन का डाउट आप लोग कहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ऑफलाइन ट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो या तो स्कूल के टीचर से सॉल्व कर सकते हो। तो कहीं से आप अपने डाउट को ऑफलाइन के जरिए सॉल्व कर सकते हो और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये सारी चीज़ें करने में, और आपको साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट काफ़ी ईजी लगने लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपके फ्रेंड होते हैं उनमें आपका कंपटीशन भी हो जाता है कि नहीं मैं तुमसे ज़्यादा नंबर लाऊंगा, मैं तुमसे ज़्यादा नंबर लाऊंगा, और ये चीज़ जो होती है कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट लेवल ले जाती हैं, कह सकते हो 95 प्लस के करीब ले जाती है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो भाई साहब, हमारा जो तीसरा पॉइंट होने वाला है वो है पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई में मन पता कब लगता है, जब आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, एक चाह उत्पन्न हो जाती है कि नहीं मुझे अब करके दिखाना है, मुझे अब लोगों को दिखाना है कि नहीं मैं बोर्ड एग्जाम में या फिर मैं अपनी लाइफ में कुछ करूंगा, मैं बोर्ड एग्जाम में 95% ला करके तुमको दिखाऊंगा। तब जा करके आपके अंदर पढ़ाई करने का एक मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिखी हुई है कि यदि आप लोग 95% लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने दोस्तों को और अपने आसपास के लोगों को बता देना है। आपको बता देना है कि नहीं मैं इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% लाने वाला हूँ। और जब आप ये चीज़ बता दोगे ना तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो जाएगी, नहीं मैंने उसको बताया है, अगर मैंने उसको बताया है तो मुझे करके भी दिखाना पड़ेगा। और जब ये चीज़ आपके अंदर आ जाती है तो पढ़ाई करने की मोटिवेशन भी आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है। क्लियर हो गई चीज़। अब चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, आपको पढ़ाई करने के लिए टाइम डिसाइड नहीं करना है। टाइम मतलब कि आपको ये नहीं करना है कि आपको 3 बजे मैथ पढ़नी है, 4 बजे इंग्लिश पढ़नी है, 5 बजे वो पढ़ना है, 6 बजे ये पढ़ना है, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, टाइम में सुबह आपको डिसाइड करना है कि मुझे सुबह क्या पढ़ना है, शाम को आपको डिसाइड कर लेना मुझे शाम को क्या पढ़ना है, ऐसे आपको दोपहर में डिसाइड कर लेना कि मुझे दोपहर में मैथ लगानी है फिर इंग्लिश लगानी है, ऐसे ही आपको रात में डिसाइड कर लेना। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया
कि मैं सुबह के समय में इंग्लिश लर्न कर सकता हूँ या फिर साइंस क्लास जो है ना उसको देख सकता हूँ। बेसिकली ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दोपहर की बात करें भाई, तो दोपहर में आप मैथ जैसे सब्जेक्ट को सॉल्व कर सकते हो, हिंदी को लगा सकते हो, ठीक है। मैथ जैसे सब्जेक्ट को सॉल्व कर सकते हो, हिंदी को लगा सकते हो। और अगर हम शाम की बात करें तो शाम में आप साइंस इंग्लिश को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे रात में आप मैथ के क्लासेस या फिर मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना टाइम बनाना है, ना कि ये करना है कि 6 बजे पढ़ना है, 4 बजे पढ़ना है, 5 बजे पढ़ना नहीं। आपको इस तरीके से अपना टाइम डिसाइड करना है कि सुबह मुझे ये सब्जेक्ट कर लेना है, दोपहर में मुझे ये सब्जेक्ट कर लेना है, शाम को मुझे ये कर लेना है और रात में मुझे ये कर लेना है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आप यदि चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपके लिए पढ़ाई करने या फिर स्टडी करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अब बात करते हैं। चलिए अगला हमारा पॉइंट होने वाला है कि टाइम मैनेज कैसे करें। भैया टाइम जो है ना वो मैनेज कैसे करें, क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं एक साथ तो आपको टाइम मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो बेसिकली टाइम को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है पता है। सबसे पहले मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ लिखी है, जैसे मान लीजिए आपने टॉपिक 1 लिखा, जैसे मान लीजिए ये आपका टॉपिक 1 है, ठीक है। जैसे कुछ भी टॉपिक आप लिख सकते हो जो भी आपको पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना लेना है और अगर आप उस काम को कंप्लीट कर लेते हो तो उसको कुछ इस तरीके से आपको फिल कर देना है। अब इस तरीके से करने से आपके अंदर ये काम को दोबारा करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी और आप फिर से एक नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे कुछ इसी तरीके से और उसमें फिर से कॉलम बनाओगे और उसको भरने का प्रयास करोगे। लेकिन वो भरेगा कब, जब आप उस टॉपिक को पढ़ लोगे या फिर कंप्लीट कर लोगे। तो बेसिकली कोई भी काम करने से पहले उसको नोट कर लेना है और नोट करने के बाद आपसे ये कहना है यदि मैं इस काम को कर लूँगा ना तो यहाँ पर मैं टिक लगाने आऊँगा। और ऐसा करने से आपके अंदर एक कह सकते हो इच्छा उत्पन्न होती है ये सारी चीज़ को करने की, क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है। तो ये चीज़ें आप अपने स्टडी में कर सकते हो। और अगर हम बात करें कि टाइम मैनेज कैसे करना, देखो सबसे पहले आप एक काम कर सकते हो। देखो आप कोई भी एक सरल विषय ले लो और कोई एक कठिन विषय ले लो, दोनों को हमेशा इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको पढ़ना है। और बेसिकली एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो क्योंकि आपको स्कूल भी जाना रहेगा, हो सकता हो ऑफलाइन कोचिंग भी आप जाते हो। तो ऑफलाइन यानी स्टडी जब आप करें सेल्फ स्टडी तो उसमें प्रतिदिन आप डेली 2 सब्जेक्ट को ही पढ़ने का प्रयास करें, जिसमें एक हमारा सरल ईजी सब्जेक्ट होगा, दूसरा हमारा कठिन सब्जेक्ट यानी टफ सब्जेक्ट होगा। तो कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, इंग्लिश हिंदी का, साइंस इंग्लिश का या फिर मैथ और सोशल साइंस का, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो आपको मॉर्निंग में कोशिश ये करना है कि आप लोग याद करने की चीज़ें कोशिश करें। मॉर्निंग में आप साइंस याद कर सकते हो, इंग्लिश याद कर सकते हो, हिंदी याद कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही अगर हम रात में बात करें तो रात में आप चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो, मैथ साइंस किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे ही दोपहर में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर सकते हो और यहाँ पर आप उन्हें लिख भी सकते हो। शाम के समय में लेक्चर जैसी चीज़ों को आप कंप्लीट कर सकते हो और ऐसे करके आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल 4 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसको भी समझना आपके लिए ज़रूरी होता है। फिलहाल अब हम बात करेंगे हमारे अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। चलिए 5 नंबर पॉइंट हमारा है कि क्या YouTube से पढ़कर भैया 95% नंबर लाए जा सकते हैं। देखो स्टूडेंट, ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैं कह सकता हूँ कि आप यहाँ पर ला भी सकते हो और आप नहीं भी ला सकते हो। देखो यदि आप YouTube का सही से इस्तेमाल करते हो तो आप इजीली कह सकते हो 90%, 91% या 93% नंबर ला सकते हो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में YouTube पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं जो कि आपके सिलेबस में होती हैं। मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं, है ना, आपको हर एक चैप्टर की फुल स्टोरी भी होती है, यानी एक्सप्लेनेशन भी है यूट्यूब पर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है यूट्यूब पर और तैयारी करने के लिए मोटिवेशन भी आपको यूट्यूब पर मिल जाता है। तो मतलब हर एक चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी होती है, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 80%, 89% या 95% दिलाती है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यूट्यूब पर अवेलेबल होती हैं। शर्त ये होती है कि आपको बेहतर चीज़ें ढूंढनी होंगी स्वयं से, ठीक है, कि कौन सा ऐसा टीचर है जो मैथ अच्छी पढ़ाता है, कौन सा ऐसा टीचर है जो इंग्लिश अच्छी पढ़ाता है, कौन सा ऐसा टीचर है जो आपको मोटिवेट अच्छा कर लेता है। तो हर एक चीज़ आपको स्वयं से ढूंढनी होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप YouTube से इन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करिएगा, जैसे मॉडल पेपर जैसे होते हैं उनको अधिक से अधिक तैयार करने की कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधिक से अधिक तैयार करने की कोशिश करिएगा।
और चैप्टर को जल्दी तैयार करने के लिए वन शॉट लेक्चर को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, यानी देखिएगा। और जो भी टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उन टॉपिक को आप ज़रूर तैयार करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ये चीज़ लेकर के चलेंगे तो हो सकता हो कि भाई साहब आप बन जाओ इस बार 2026 की एक टॉपर, ठीक है। और टॉपर डिपेंड नहीं करता कि आप पूरे यूपी के टॉपर बनो। यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम में 95% या इतने अच्छे नंबर ले आते हो कि आपका आसपास के ज़िले में, आसपास के स्कूल में अगर आपका नाम हो जाता है, यदि आपके माता पिता को आपकी खुशी मिल जाती है, तो बस वही चीज़ आपको चाहिए होती है और वही एक टॉपर कहलाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।